अप्रैल 1968 पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने कराची में एक फेमस स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया पाकिस्तान की इकोनॉमी पर 22 फैमिलीज का कंट्रोल है। ये फैमिलीज मुल्क के टोटल इंडस्ट्रियल एसेट का 66%, इंश्योरेंस का 70% और बैंकिंग का 80% कंट्रोल करती थी। उन 22 फैमिली में दाऊद ग्रुप, साइगल, आदमजी, हाउस ऑफ हबीब जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसका सीधा मतलब यह था कि मुल्क की सारी वेल्थ कुछ ही फैमिलीज के हाथ में थी और आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर महबूबुल हक के क्लेरिफाई करते ये 22 फैमिलीज का जो नारा था लोगों ने उसे काफी सिंपल समझ लिया था, लेकिन रियल प्रॉब्लम वो 22 फैमिलीज नहीं थी बल्कि वो सिस्टम था जिसने उन्हें बनाया। ये 22 फैमिली सिर्फ उस सिस्टम का एक सिम्टम थी। किस सिस्टम की बात कर रहे थे? डॉक्टर महबूबुल हक। और उस सिस्टम के क्रिएट होने के बाद क्या डिकेड ऑफ डेवलपमेंट का नारा लगाना ठीक है हमारे लिए? सो स्टार्ट करते द डार्क साइड ऑफ 60s। नाइनटीन 1950s में पाकिस्तान जब पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, अयूब खान ने 1958 में पावर संभाली। जनरल इस्कंदर मिर्जा जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया और न्यू कैबिनेट बनाई जिसमें अयूब खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन बस कुछ ही दिनों में अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को लंदन भेज दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। अयूब खान का एरा 1958 टू 1969 पाकिस्तान के लिए फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का एरा माना जाता है, इसलिए इसे डिकेड ऑफ द डेवलप माना जाता है। उन्होंने इंडस्ट्रीज और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एड से डेवलपमेंट को और तेजी से आगे बढ़ाया। इस वक्त पाकिस्तान की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6% के करीब थी और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट एवरेज 8.5% थी। ऑन पेपर पाकिस्तान एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट कंट्री की तरह ग्रो कर रहा था, बट इस फास्ट ग्रोथ की नेगेटिव साइड ये थी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सिर्फ 22 फैमिली इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी। ये 22 फैमिलीज इन्होंने अयूब खान की इकोनॉमिक पॉलिसीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। पाकिस्तान की वेल्थ का मेजर हिस्सा यही कंट्रोल करते थे और इनका अयूब के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। इन फैमिलीज का इन्फ्लुएंस हर सेक्टर में था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या फाइनेंस। इनकी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये और अमीर होते गए, जबकि आम लोग उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट शाहिद जावेद बुर्की के मुताबिक अयूब एरा में इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ इनइक्वालिटी को बढ़ाने के लिए थी। जो ग्रोथ देखी गई वो असल में फॉरेन एड्स की वजह से थी, ना कि कोई ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अयूब खान ने फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया जो पाकिस्तान की पॉलिटिक और इकोनॉमी को समझते ही नहीं थे। उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं थी। अयूब खान ने इंडस्ट्रीज को फॉरेन एड से डेवलप किया, लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिटेबल होने लगी उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। यानी असल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अमीर तबके को और अमीर बनाने के लिए थी। जनवरी 1959 में जनरल अयूब ने लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए जो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाना, सोशल जस्टिस प्रमोट करना और फार्मर को ज़्यादा सिक्योरिटी देने का दावा कर रहे थे। लैंड ओनरशिप पर एक लिमिट लगाई गई, 20 हेक्टर इरीगेटेड और 14 हेक्टर नॉन इरीगेटेड लैंड। लेकिन यह रिफॉर्म ने इफेक्टिवली अपना काम नहीं किया और बड़े जमींदारों ने कुछ लूपहोल्स का फायदा उठाया और अपनी ज़मीनें अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम ट्रांसफर करके बचा ली। इसी वजह से लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का असल मकसद पूरा नहीं हुआ और रूरल इनइक्वालिटी बरकरार रही। अयूब खान की इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसीज भी एलीट इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में थी। उन्होंने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट तो किया, बट कुछ ही रिच फैमिलीज को सब्सिडीज, टैक्स में रियायत और इजी लोन दिए गए। अयूब खान ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में एक और एलिमेंट ऐड किया। उन्होंने लाइसेंस सिस्टम का यूज करके कराची के बाहर मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए इंकरेज किया और 100 ऑफ लाइसेंस उनके फ्रेंड और उनकी रिजीम को सपोर्ट करने वालों को दिए गए। ये पॉलिसीज सिर्फ अमीर और गरीब के बीच डिस्टेंस को और बढ़ा रही थी, जिसमें सिर्फ एक छोटी इलीट क्लास और अमीर होती गई जबकि मिडिल और लोअर क्लास की फाइनेंशियल कंडीशन और खराब होती गई। रोसिटा आर्मिटेज की बुक बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड में लिखा है 1960s के एंड तक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप और मोनोपोलिस्ट बिजनेस ने कंपटीशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। इसका रिजल्ट ये निकला, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों जगह इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने लगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने लगा। वर्कर्स की सैलरी कम होने लगी जबकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और न्यू रिच लैंडलॉर्ड के प्रॉफिट बढ़ते गए। 1963 में कराची में 10,000 से ज़्यादा मजदूरों ने स्ट्राइक की, जिसमें उन्होंने कम सैलरी और लेबर राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ाने का वादा तो किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेबर मूवमेंट और पॉलिटिकल एक साथ चली।
1968 तक पॉलिटिकल अवेयर लीडर्स ने वर्कर को ऑर्गेनाइज कर लिया था। स्ट्राइक इतनी सीरियस हो गई 20 मार्च 1969 को फैक्ट्री ओनर्स ने मिलिट्री से प्रोटेक्शन की डिमांड की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए गए और 800 से ज़्यादा लेबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सिर्फ लेबर मूवमेंट नहीं, स्टूडेंट और अपोजिशन पार्टीज का कंबाइंड प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना। ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट से फ्रस्ट्रेट होकर ईस्ट पाकिस्तान में मिलकर प्रोटेस्ट शुरू किए और कुछ स्टूडेंट ने अपने डिग्री सर्टिफिकेट भी जलाए। अक्टूबर 1968 में गवर्नमेंट ने लाहौर के फुटरेट स्टेडियम में मिलिट्री डिक्टेटर को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के परेड्स के लिए गवर्नमेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने को कहा ताकि स्टेडियम भरा हो। इसके खिलाफ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के स्टूडेंट ने एक सॉन्ग द डिकेड ऑफ सैडनेस बनाया, जो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज करता है। जब इवेंट शुरू हुआ, स्टूडेंट ने अपना सॉन्ग गाना स्टार्ट किया, जिससे वहां बैठी ऑडियंस शॉक हो गई। इस रेजिस्टेंस के बाद 7 अक्टूबर 1968 को रावलपिंडी में पुलिस ने एक स्टूडेंट रैली पे गोली चलाई, जिसमें 3 स्टूडेंट की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट और नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हुए। और इसी साल डॉक्टर महबूबुल हक ने कराची में एक फेमस स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बताया पाकिस्तान की इकोनॉमी पर 22 फैमिलीज का कंट्रोल है और अयूब खान की पॉलिसीज वो सिस्टम थी जिससे पाकिस्तान की पूरी वेल्थ इन कुछ फैमिलीज के हाथ में आ गई और एक एलीट क्लास बनी। इसी इनइक्वालिटी को देखते हुए पाकिस्तान के मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन जुल्फकार अली भुट्टो ने 1967 में अयूब खान के खिलाफ फोर्सेस इकट्ठा करना शुरू किया। भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई। यह एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी थी जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वलिटी और डिक्टेटरशिप को हटाकर रियल डेमोक्रेटिक निज़ाम को प्रमोट कर रही थी। भुट्टो ने इस फाउंडेशन के साथ पाकिस्तान भर में टूर किए और उन लोगों तक पहुंचे जो अयूब खान की इस पॉलिसीज और डिक्टेटरशिप से बहुत ज़्यादा तंग थे। भुट्टो ने उन्हें इंस्पायर किया रेवोल्यूशन ज्वाइन करने के लिए। First, my support was underrated. Only the students and the young elements are with me. But now, the general masses of people are with me, and it is because my party believes in giving Pakistan not only democracy, but with democracy, economic justice as well. I want to end this system of Buffalo Bill capitalism and Jesse James capitalism. और वो सक्सेसफुल रहे लोगों का सपोर्ट जीतने में, क्योंकि वो उनकी ज़बान बोलते थे, उनसे रिलेट करते थे और उनसे सिंपैथी रखते थे। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकतब फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। इम्प्रेसमेंट, असैसिनेशन अटेम्प्ट, झूठे पुलिट केस और उनके सपोर्टर पर जुल्म के बावजूद भुट्टो ने अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को और मजबूत किया। उनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खासकर अयूब खान की डिक्टेटरशिप के खिलाफ। 1969 तक स्टूडेंट, मजदूर, किसान और इंटेलेक्चुअल सब मिलकर एक बड़े मास मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे जो पुराने सिस्टम को बदलने की डिमांड कर रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मूवमेंट को एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स बनाने में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने आप पाकिस्तानियों के गुस्से को समझा और डिक्टेटरशिप को ओपनली क्रिटिसाइज किया। और अयूब ने इस फोर्स को ब्रूटल वे में कंट्रोल करने की कोशिश की। अयूब ने ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगाई, स्ट्राइक बैन की और यूनियन लीडर को खरीदने की कोशिश की। जो लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं उनको पुलिस ब्रूटैलिटी, इलीगल इम्प्रिजमेंट या उनकी फैमिली मेंबर को टारगेट किया जाता। महीनों तक चले प्रोटेस्ट और स्ट्रीट वायलेंस के बाद 25 मार्च 1969 को आर्मी ने प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन डिमांड की। I am now beginning to redeem this pledge. As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. I am determined to see that the common man enjoys the true benefits of industrialization. The system of permits and licenses has for far benefited only a few families. अयूब खान ने कंप्लाई किया और पावर आर्मी चीफ याया खान को दे दी। 25 मार्च 1969 को ही याया खान ने अनाउंस किया 1917 में इलेक्शन होंगे। अब बात आ गई आपके ओपिनियन की। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना।